अस्सलाम वालेकुम। वज़न कम करने के लिए कोई आपको मशवरा देगा कि ये वाला कहवा पी लें, कोई आपको मशवरा देगा कि ये वाला कहवा पी लें, कोई बोलेगा कि भूखा रहें, कोई डाइट का कहेगा। आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जिस्म को किसी मशक्क़त में, किसी तकलीफ़ में डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कोई भी नहीं बोलेगा। और इसका बहुत ही आसान हल है, जितना आसान है उतना ही आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। अगर आप 2 महीना भी भूखा रहेंगे फिर भी आपका वज़न चंद किलो से ज़्यादा कम नहीं होगा। बल्कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपका वज़न इतनी आसानी से कम होगा कि आप खुश हो जाएंगे। सबसे पहले आपने खाना खाने के बाद मीठी चाय नहीं पीनी, क्योंकि जब हम खाने के बाद चाय पीते हैं तो हमारा जिस्म खुराक को तोड़ना छोड़ देता है और वो चीनी को तोड़ना शुरू कर देता है जो चाय के अंदर होती है, और हम उसको पी लेते हैं। और जो चीनी वो नहीं तोड़ सकता उसकी वो चर्बी बना देता है और वो हमारे जिस्म में इकट्ठी करनी शुरू कर देता है, और जो ज़्यादातर पेट के आसपास ही जमा हो जाती है और फिर बड़ी मुश्किल से जाती है। और क्योंकि आपने वज़न कम करना है तो पहले जो चर्बी जमा हो रही है इसकी मिकदार कम करें या ख़त्म करें। मेरा वज़न 105 किलो से ज़्यादा हो गया था, जो कि अब 78 किलो है, जो कि इत्मीनान बख्श है। मेरा साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज था, जो कि अब एम है, मीडियम। और मैं अपने आप को बड़ा फिट महसूस कर रहा हूँ। बड़ा हुआ पेट, फूला हुआ पेट, ज़्यादा वज़न, ये बहुत ही आसान हल है इसका। इसको इंग्लिश में कहते हैं FODMAP, यानी आंतों का चिड़चिड़ापन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि हमारा जिस्म ग्लूटीन को तोड़ नहीं सकता, यानी आटे की जो रोटी हम खाते हैं इसमें ग्लूटीन होता है, और इसको हमारा जिस्म पूरी तरह से हज़म नहीं कर पाता। जब वो हज़म नहीं कर पाता तो गैस और पेट का फूलना, पेट पर चर्बी का आना शुरू हो जाता है, जो कि अमूमन 20 साल की उम्र से इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और हम कभी किसी चीज़ का कहवा पीते हैं, कभी किसी चीज़ का। इसका इलाज ये है कि आप ग्लूटीन फ्री रोटी खाएं, यानी गंदम की बजाय बाजरा, जौ, ज्वार, मकई। अगर आप सिर्फ बाजरा, जौ, ज्वार की रोटी नहीं खा सकते तो इसको नॉर्मल आटे में मिक्स कर लें। उससे बस ये होगा कि यानी जितनी जल्दी आपका वज़न कम होना है या आपका पेट कम फूलना है, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपका पेट बहुत हद तक कम हो जाएगा और वज़न भी कुछ हफ्तों के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हम जो आटे की रोटी खाते हैं गंदम की, इसमें ग्लूटीन होता है, यानी इसमें आटे के अंदर रबड़ होता है, रबड़। जब हम आटे की रोटी खाएंगे तो ये हमारे पेट के अंदर जाके बैठ जाएगी, और हमारे पेट में मौजूद जरासीम इस रबड़ को तोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से कभी हमको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, कभी हमको डकार का मसला शुरू हो जाता है, साथ में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर इससे हमें तरह तरह के सेहत के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। बाजरा, जो ज्वार में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है और उसका ऐसा निज़ाम बनाया है कि अगर आप उसकी रोटी खाएंगे तो वो थोड़े ही अरसे में, थोड़े ही टाइम में वो हमारा जिस्म उसको हज़म कर जाएगा। और बाजरा, जो ज्वार, मकई, ये ग्लूटीन फ्री है, जो निज़ाम खुराक के लिए बेहतरीन है, जल्द हज़म और वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है। मैं शर्तिया कहता हूँ कि आपका वज़न कुछ अरसे में ही बग़ैर वर्जिश के 25 से 30 किलो कम हो जाएगा, और इससे आपका जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों से अच्छे तरीके से आपको बचाएगा। आजमाइश शर्त है। आपके जिस्म पे आपके चेहरे पे भी रौनक आ जाएगी, कब्ज़ की शिकायत ख़त्म हो जाएगी, डकार ख़त्म हो जाएंगे। इससे बस आपको एक नुकसान होगा मेरी तरह, जिस तरह का नुकसान के मुझे हुआ, यानी आपको नए कपड़े लेने पड़ जाएंगे, क्योंकि पहले कपड़े जो हैं वो आपको बड़े हो जाएंगे, वो लगेंगे कि जैसे ये आपके बड़े भाई या किसी बड़ी बहन के हैं। अगर आप ये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं और आप अपनी सेहत के मामले में देर नहीं करना चाहते, तो आप आज ही बाजरा, जो ज्वार और मकई की रोटी खाना शुरू कर दें,
اور بے شک اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے ڈائٹسٹ سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 1 مہینے کے بعد فرق پڑ جائے تو 1 مہینے کے بعد آ کر لائک کر جائیں اور کمنٹ کر جائیں، اور اگر کسی کو آگے بتا سکتے ہیں تو شیئر کر دیں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب۔ آپ 1 مہینہ اس چیز کو استعمال کریں، اگر آپ کو فرق پڑ جائے تو 1 مہینے کے بعد آ کر لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور آگے کسی کو بتا دیں، شیئر کر دیں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب۔